नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक है। चलो देखते हैं। टॉपिक का नाम है गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपने सरलीकरण मैथ में पढ़ा होगा, उसमें एक रूल बताया जाता है BODMAS। इसी का प्रयोग यहाँ पर होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसको। थोड़ी सी बात बताएंगे आप। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। और इस टॉपिक में हमें सिर्फ एक कोष्टक मिलता है, उस कोष्टक का नाम होता है छोटा कोष्टक। कौन सा? इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। इस ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ माने कॉकी के, कॉकी के। डी मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। आई मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब होता है गुणा। ये मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है? घटाना। ये बातें आपको समझना है, ठीक है। घटाओ। पहले आप क्या करेंगे? कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक के बाद अगर ऑफ लगाए, काटी के लगाए, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़, घटाना। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होता है? क्रम होता है। चलो कुछ प्रश्न के सारे प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। दो तीन प्रश्न इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर। पहले लिखिए 2 बराबर 20 दिए गए इस चैप्टर में, तो बता दे रहे हैं। 2 बराबर 20, 3 बराबर 30, 4 बराबर 40 हो तो 9 बराबर क्या हो? ठीक है ना, 9 बराबर क्या हो? देखते हैं। 2 बराबर 20 लिखा है, 3 बराबर 30 लिखा है, 4 बराबर 40 लिखा है। कैसे आया? तो आपको दिख रहा होगा कि 2 में गुणा 10 का कर दिया गया, 3 में भी गुणा किसका? 10 का, 4 में भी गुणा किसका कर दिया गया? 10 का, और 9 में गुणा किसका कर दिया गया? 10 का। तो आंसर कितना आएगा? 90। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ इस तरह से होते हैं। थोड़ा सा इसी टॉपिक में कवर करा देते हैं 2-3 प्रश्न, इसके बाद अपना टॉपिक में चलते हैं। अगला दिया है 1 गुणा 2 बराबर 3, 2 गुणा 3 बराबर 5, 3 गुणा 4 बराबर 7, 4 गुणा 5 बराबर 9, तो 8 गुणा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा? 8 गुणा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा? देखते हैं। समझ आपको भी आ रहा होगा कि 3 कैसे आया। तो अभी आपको दिख रहा है कि 2 1 3, बिल्कुल सरल सा, सबको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? इधर 2 और 3 कितना? 4 3 कितना? 4 5 कितना? 8 9 कितना? 17। इसका आंसर कितना आएगा? 17। कुछ इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बनते हैं। अब चलेंगे अपने सीधे टॉपिक में, गणितीय संक्रियाओं में। प्रश्न लिखिए सब लोग। लिखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग, इस तरह लिखना प्लस यानी जोड़ का चिन्ह, प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस हो तो, माइनस का अर्थ प्लस हो तो 9 + 3 भाग 4 माइनस 8 गुणा 2 का मान कितना होगा? नोट हो गया होगा? नोट हो गया ना? देखो कैसे करते हैं। अब आप क्या होता है, जब कोई पहली बार पढ़ता है तो उसको लगता है कि इन चिन्हों का कोई महत्व ही नहीं है, और वो यहाँ से क्या करता है? सॉल्व करने की कोशिश छात्र करने लगता है, विद्यार्थी करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये चिन्ह दिए गए हैं कि प्लस का मतलब क्या है? भाग,
और गुणा का मतलब क्या है माइनस से, और भाग का गुणा माइनस का प्लस। तो इनका भी प्रयोग करना है हमें। कैसे करना है बोलो। जहाँ पर प्लस लिखा है, ये लिखा है ना प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है भाग। तो यहाँ पर प्लस की जगह कौन सा चिन्ह लगाएंगे बोलो, भाग, ठीक कर दिया। और भाग का मतलब क्या है गुणा, तो यहाँ पर किसका लगाएंगे गुणा। माइनस का मतलब क्या है, माइनस से क्या लगा दिया, कितना हो गया। और गुणा का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना लगा दिया। अब सॉल्व करना है बर्डमास के रूल से। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि 4 3 12 कर दिया, ऐसा करना गलत है। क्योंकि पहले क्या करना है आपको, भाग, पहले क्या करना है भाग। और जैसे ही भाग करोगे इस 3 का भाग इस 3 का भाग 9 में दोगे, 3 का भाग 9 में दोगे ना, इसका मतलब क्या है 9 भाग 3 का मतलब क्या है बोलो। तो इसका मतलब ये तो लिखा है 9/3, 3 त्रिका। तो यहाँ पर इसको सॉल्व में कितना आया 3। अब ये गुणा कितना है 4, और ये कितना है 8, और ये कितना है माइनस का 2। आप ये क्या कर सकते हो 4 8 12 कर सकते हो, तो 8 4 12 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। क्यों, पहले गुणा करेंगे, 4 3 12 और प्लस का और माइनस का 2। अब जोड़ने और घटाने में चाहे जिसको पहले करो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो 12 8 20, 20 में 2 जाए कितना बचेगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 18। सबको समझ में आया। अब बोलेंगे तो सब लोग आंसर बताएंगे, ओके नोट कर लो। इसके बाद बोलते हैं सभी लोग करना। दूसरा प्रश्न भी नोट हो गया, नोट हो गया। लिखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस हो तो, भाग का अर्थ प्लस हो तो 6/36 माइनस 6 गुणा 3 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन है। यह प्रश्न दिया गया है, आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। सॉल्व कर लिया होगा आपने, अगर आपको आया होगा तो सॉल्व हो गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर देखो क्या करना है। सर्वप्रथम इन जो चिन्ह दिए गए हैं इनको बदलना है। क्या करना है, इनको बदल लेना है। कैसे बदल लेना है, ये भाग दिया गया, भाग का मतलब क्या है प्लस, तो इसकी जगह क्या लगेगा प्लस, इसकी जगह पे लगा हुआ। इसके बाद ऋण जो माइनस है, माइनस का मतलब क्या है भाग, क्या लिखेंगे 6 बदलते जो। गुणा का मतलब क्या है माइनस का, और प्लस का मतलब क्या है गुणा। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। आप क्या करोगे, इसको क्या पहले जोड़ दोगे, नहीं, पहले भाग का कार्य होगा। तो 6 का भाग 36 में जब दोगे तो कितना आएगा 6 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6 ही तो आएगा। और माइनस का 3 गुणा 2। अब किसे करेंगे, क्या 6 में 3 घटा देंगे, नहीं, पहले गुणा करेंगे। 6 प्लस 6 माइनस का कितना 6, और ये 6 से ये 6 क्या होगा कट जाएगा। आंसर कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। ठीक है ना, सभी लोग इस टाइप के पहले प्रश्न को कवर करें, इसके बाद अगला टाइप बताएंगे। ठीक है, अभी 4 से 5 प्रश्न और करेंगे आप, ठीक है, ताकि आपको सभी का सही हो जाए। इतना भी कोई कमजोर है, पहली बार पढ़ रहा है, हो सकता है कई बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन 4-5 प्रश्न आप करेंगे तो आपको सभी बातें, सभी तथ्य आपके स्पष्ट रूप से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलो अगला लिखते हैं। देखिए, यदि प्लस का अर्थ माइनस, यदि प्लस का अर्थ माइनस
और माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस हो तो 30 गुणा 5 भाग 5 माइनस 5 प्लस का 5। इसको सब लोग करें 1 मिनट आपके लिए, इसके बाद मैं पहले आप करिए, देखिए आपसे गलती कहाँ हो रही है। सॉल्व कर लिया होगा। करना क्या है देखो, सभी लोग करते जाना, ठीक है ना, पूछ नहीं रहे हैं आपसे, लेकिन उम्मीद यही है कि आपने कर लिया होगा। अब आंसर मिलाइए कि आप सभी का सही है। तो देखो गुणा का मतलब क्या है, भाग, तो यहाँ पर क्या लगाओगे, भाग। तो 30 का भाग किस में दोगे, 5 में। देखो ये प्रश्न पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं, पुलिस है, एयरफोर्स वाई ग्रुप है, इसमें बहुत अच्छे आते हैं, हर एक कंपटीशन में आते हैं। ऐसा नहीं कि ये सरल है तो नहीं आते हैं, कुछ प्रश्न सरल भी रखे जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ छिपा होता है तथ्य, इसलिए दिए जाते हैं प्रश्न। भाग का मतलब क्या है बोलो, भाग का मतलब प्लस, माइनस का गुणा और प्लस का माइनस। अब देखो जल्दबाजी में गलती कहाँ होती है इस प्रश्न में, जल्दबाजी में छात्र ये कर देता है, उसको ये लग जाता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नियम से सॉल्व करना होता है। अब ये भाग सॉल्व होगा ना, 30/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा है, 30/5 का 3। तो इसको सॉल्व किया कितना आया, 6 प्लस का 5। देखो अब ये प्लस लिखा है, चाहो तो इसको अपना गुणा कर लो, बच्चों कितना हो जाएगा 25, और माइनस से कितना हो जाएगा 5। अब घटा तो जो 25 और 6 कितना होगा 31, और 31 होगा तो 31 में 5 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 26। इसका आंसर कितना आएगा, सभी का आया होगा ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। फिर भी 1-2 सवाल और करते हैं, अगर जिसका नहीं आ रहा है वो लोग थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है ना। अगला प्रश्न लिखिए, प्लस का अर्थ भाग, केवल इतना लिखा जाता है, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ प्लस हो तो 25 गुणा 5 भाग 18 प्लस 4 माइनस ये दिया गया। चलो इसको कर लो 1 मिनट के अंदर था। देखो कैसे करना था, आंसर आपका आ गया होगा, ठीक है, आ गया ना, ठीक। गुणा का मतलब क्या है, प्लस, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, बोलो प्लस का 5, भाग की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का। प्लस का मतलब क्या है, भाग, भाग की जगह क्या लिखेंगे, प्लस का, भाग की जगह 4, और माइनस का कितना, ठीक है। अब देखो अभी का जो इसको जोड़ सकते होते, यहाँ पर जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इससे कहीं वो लिंक नहीं है भाग वाला चीज, लेकिन करो क्या अपने नियम से, माइनस को, हाँ ये माइनस बदलेगा, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा, बिल्कुल सही है। अब सॉल्व करते हैं, तो 25 लिखा है, 5 लिखा है, पहले भाग को सॉल्व करें, इसका मतलब लिखा है माइनस में लिखा, तो इसका मतलब 18 बटे कितना लिखा है 4,
और ये आपका कट जाएगा ना, 9/2 ही तो आएगा, तो इसकी जगह लिखेंगे 9/2 और गुणा क्या लिखा है, 2 लिखा है, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 और 5 कितना हुआ, 30 में 9 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा, 21। यही तो आपका आंसर है। ठीक, ऐसे भी समझना होगा। आप सभी के आंसर सही आ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहे हैं तो और ध्यान से सवाल सॉल्व करिए। एक लास्ट और इस टाइप का, यदि प्लस का गुणा भाग का अर्थ माइनस गुणा का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ प्लस हो तो 4 जमा 11 भाग 5 घटाना -55, इसका मान निकालना। नियम को ध्यान में रखना, हल कर दो, उत्तर निकालो। सरल था प्रश्न। देखो प्लस का मतलब क्या है, गुणा, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 11। भाग का मतलब क्या है, माइनस, और इस माइनस का मतलब क्या है, प्लस, कितना, सब इसी में बदल गए, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भाग है नहीं तो पहले किसको प्राथमिकता देंगे, गुणा को। तो 11 गुणा 4 में कितना का आएगा, 44, माइनस का 5 प्लस का 55, और 55 में 5 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 50, और 21 का प्लस का और 50 और कितना आएगा, 54। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 54। ये है टाइप 1, ठीक है ना, गणितीय संक्रियाओं में। इतना ही नहीं है इस टॉपिक में, अभी बहुत कुछ है। क्वेश्चन मार्क होते हैं, उसमें क्या फिल करना होता है, इसके बाद चिन्ह बदलने होते हैं कि प्लस की जो तो निम्नलिखित समीकरण में बदलने से कौन सा कितना मान आएगा। अभी 2 टाइप और हैं इसमें कम से कम, ठीक है ना। वो दोनों टाइप आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही रखते हैं, ठीक है। शेष बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।